तो ये हमारा रूल 95 का हम लोग इसमें टफेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टफेस्ट क्वेश्चन में वैसा क्वेश्चन आएगा जिसका जवाब 30% से कम लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है, किसी का 5%, किसी का 8%, तो वैसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 10a प्लस कॉट ए इजकल टू 4 है और 10a इंटू कॉट ए इजकल टू 1 है तो 10 स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, 10a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 4 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये 10 और कॉट क्या होता है, दोनों का रिवर्स होता है, और यहाँ पे दिया हुआ भी है 10 इंटू कॉट इजकल टू 1, यानी ये दोनों का रिवर्स दिया हुआ है। तो अगर आप अलजेब्रा में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, एक्स प्लस 1/x इजकल टू अगर ए है तो x माइनस 1/x इजकल टू क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4 होता है। तो यहाँ भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 10a माइनस कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 होगा ना। तो यहाँ से क्या जाएगा, रूट अंडर 12 का हम लोग 2√3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी, ए माइनस बी दिया हुआ है, जब इसको ऐड करेंगे तो कॉट ए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 210a इज इक्वल टू क्या बचेगा, 4 प्लस 2√3। अब यहाँ से 2 हम लोग कॉमन लेके दोनों से काट देते हैं, तो 10a इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन कट जाएगा तो 2, यहाँ से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को निकालना क्या है, ठीक है। हम लोगों को निकालना है 10 स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए को हम लोग 10 स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 10 स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 प्लस 2 10 स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो 10 का हम लोगों को तो वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी इसको स्क्वायर करके इंटू 2 करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2। तो 4 3 7, 7 इंटू 2 14 प्लस 2 दूनी 4 इंटू 2 8√3 होगा। यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 10 स्क्वायर का कितना वैल्यू हो जाएगा, 14 प्लस 8√3, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8√3, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए लैंडलॉर्ड bought a flat for 8,000. He wants to earn a 9% annual return on his investment after paying 2,000 per month for maintenance. What should he be the monthly rent he charges? ये बोल रहा है कि 8 लाख रुपया कहीं पे वो इन्वेस्ट किया, वो 9% एनुअल रिटर्न लेना चाहता है, बट उसमें से उसको क्या 2,000 पर मंथ जो है किसी को मेंटेनेंस चार्ज भी देना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि 8 लाख रुपये पे वो आखिर कितना पर मंथ कमाना चाहता है, ठीक है। तो 8 लाख रुपये, ठीक है, 8 लाख रुपये पे 9% उसका इन्वेस्टमेंट 9% रिटर्न करना चाहता है, कितना एनुअल रिटर्न है। तो हम लोग क्या, और ये मंथली पूछ रहा है, तो हम लोग इसको पहले निकाल लेते हैं कि मंथली कितना कमाना चाहता है। यहाँ से कट करेंगे 9 4 12, यहाँ से 4 से कट होगा, ये 9% है तो नीचे 100 भी आएगा, 4 से कट होगा 2 और 100 का ये 2 कट हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया, यानी ये 6,000 रुपया मंथली इनकम करना चाहता है, इसका ये है इनकम। लेकिन इसमें क्या 2,000 रुपया उसको मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है। तो 6,000 रुपया तो मैं वो खुद का तो प्रॉफिट कमाएगा और 2,000 रुपया किसी को उसका खर्च है, यानी टोटल उसको कितना चार्ज करेगा, 6,000 रुपया तो उसका इनकम है कि प्रॉफिट उसको मेरे को 6,000 रुपये कमाना ही कमाना है, और उसके ऊपर 2,000 वो मेंटेनेंस किसी और को देता है, तो उसको टोटल कितना चार्ज करेगा वो 8,000। ये हमारा हो गया आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर हाइट में है, पोजीशन है ऑन टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए लोकेशन ऑन द ग्राउंड, एक लोकेशन के ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैचू कितना है 60 डिग्री, व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग एक पेडेस्टल है, ये मान लेते हैं एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है जिसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका जो पेडेस्टल का स्टैचू का लेंथ दिया हुआ है कितना 1.6 मीटर, और यहाँ से एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पूरे स्टैचू और पेडेस्टल को ऐड करके 60 डिग्री है, और यहाँ पर जो इसका टॉप ऑफ द पेडेस्टल जो है इसका ये है 45 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी इसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को, ठीक है। इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। अभी देखो, अभी इस ट्रायंगल पे फोकस करो, आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो, इस ट्रायंगल पे, इसमें ये कितना है 45 डिग्री है, अगर ये तो ये 45, ये तो 90 होगा, तो ये भी 45 होगा। अगर 45 में क्या होता है, अगर ये एक्स है तो ये पूरा भी एक्स होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को क्या इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग फोकस करते हैं इस ट्रायंगल पे बड़ा वाले ट्रायंगल पे, ठीक है। ये कितना है, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा ना 30।
अगर वो 60 है तो वो 30 होगा। तो ये ट्रायंगल का आपको रूल पता होगा कि अगर ये 30 है, ये 60 है, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 होता है। अगर 30 के सामने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x, इसका वैल्यू दिया हुआ है x, और √3 का वैल्यू कितना होगा, ये पूरा हम लोग ऐड करेंगे तो x + 1.6। तो यानी ये यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो √3x = कितना हो जाएगा, x + 1.6 होगा ना। ये √3 का ही तो वैल्यू दिया हुआ है, यानी अगर 1 का वैल्यू है x तो √3 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, यानी √3x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, x + 1.6। इसको अपन माइनस करेंगे तो √3x - x = 1.6, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 = 1.6, x = आ जाएगा 1.6/√3 - 1। इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 × √3 + 1, यहाँ से आ जाएगा कितना, ये यहाँ से 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 आ जाएगा तो ये कितना कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.8, यहाँ से आएगा 2, और ये 2 से हम लोग यहाँ काटेंगे 0.8, यही हमारा हो जाएगा 0.8 × √3 + 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस एक सम है जो 6600 है 2 साल में हो जा रहा है, और 7920 हो जा रहा है 3 साल में, किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या होगा, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब कोई भी चीज़ बढ़ता है तो उसका जो क्या है, अमाउंट हमेशा कंपाउंडली बढ़ता है। अमाउंट हमेशा कंपाउंडली बढ़ने का मतलब क्या है कि देख, अगर सपोज अगर इंटरेस्ट 10% है तो अमाउंट जो होगा 1 साल का और दूसरे साल का दोनों का रेशियो होगा 10 से 11 होगा, ठीक है, और दूसरे साल का तीसरे साल का भी क्या होगा 10 से 11 होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि 6600 है 2 साल में, और 7920 हो जा रहा है 3 साल में। तो हम लोग एक बार रेशियो निकाल लें कि इसका रेशियो क्या होगा। तो 3 साल का और 2 साल का एक बार निकाल लेते हैं, 7920 / 6600, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 11 से कटेगा क्या, 11 से कट सकता है क्या, 11 से 11 से कटेगा 11 से 77, 2, 11 दूनी 22, हाँ कट रहा है, नीचे क्या है 11 से 60, अब 12 से काटते हैं, 12 × 6 = 72, 12 × 25 60, यानी हर साल क्या हो रहा है 6/5 हो रहा है। तो हम लोग देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना 6/5 कर रहे हैं, तो यहाँ से और 2 साल पीछे जाने के लिए 5/6 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 6600 × 5/6 × 5/6, तभी तो 2 साल ये आ गया है तो 2 साल पीछे जाने के लिए 2 बार 5/6 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग करते हैं तो 6 से आ जाएगा कितना 1100, और यहाँ से एक बार कट करते हैं 3 से 2, ये से 50, ये कितना आ जाएगा 5 5 5 125, 0 × 11/3, ये कितना आ जाएगा 5 5 2 7, 2 1 3, 1 0 / 3, यहाँ से क्या आ गया 3 चौक 12, ये 12 आ गया, 1 7 3 5 15, कोई है ऐसा क्या 4 5 वाला कोई है, हाँ एक ही है, चलो आगे करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स ऑर्डर्स 150 पोर्टेबल स्पीकर एट ए कॉस्ट ऑफ 400 ईच, द ओनर प्लान्स टू प्राइस देम सो दैट सेलिंग only 120 speakers guarantee a 40% profit on total investment. However, local events leads to the sale of 135 speaker. If the remaining speaker have no resale value, calculate the store actual profit percentage on the total investment. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 150 स्पीकर वो एक 400 में खरीद किया है, लेकिन मार्क प्राइस ऐसा सेट किया है कि एक 120 प्राइस बेचने पर ही उसका टोटल इन्वेस्टमेंट का 40% प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन एक लोकल इवेंट्स की वजह से क्या, जो वो ऐसा टारगेट लेके चला था 120 स्पीकर बेचने का, लेकिन वो 135 स्पीकर बेचा है और रिमेनिंग स्पीकर को नहीं बेचा है, मतलब रिमेनिंग स्पीकर है का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई उसको बेचा ही नहीं है, उसको फेंक दिया या कुछ भी कर दिया होगा, तो टोटल प्रॉफिट उसको कितना है। तो हम लोग अगर हम लोग यहाँ से 400 हर एक का मान के चलते हैं तो आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो और यहाँ पे ओनली परसेंटेज का ही बात है, देखो 40% का बात है और इन सभी परसेंटेज में है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं 150 स्पीकर का कॉस्ट मान लेते हैं 100 रुपये, यानी टोटल इसका इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये। लेकिन 120 स्पीकर को कितना में बेचना चाह रहा है 40% प्रॉफिट पे, यानी 120 स्पीकर को बेचना चाह रहा है 140 पे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ वो 135 स्पीकर बेचा, यानी एक स्पीकर यहाँ से 120 स्पीकर वो 140 में बेचेगा, तो 135 स्पीकर कितना में बिकेगा, इसका वैल्यू निकालना है। कितना आ जाएगा 140/120 × 135 आ जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 6, ये कट जाएगा 7, और ये कितना होगा 2 × 6 45 × 135, 7 × 5 35, 7 × 28 3 31 / 2, ये कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 बचेगा तो 7.5, यानी उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज़ और टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितना है 157%, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 100 पे खरीद रहा है 157.5 पे बेच रहा है, यानी प्रॉफिट कितना आ रहा है 57.5 किस पे 100 पे, यानी 57.5 हो जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। ए सिलिंड्रिकल स्टोरेज हैज ए बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर, इट इज डिजाइन विद सेक्शन हुज हाइट फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो हाइट है एक एपी बना रहा है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से बॉटम सेक्शन और रीचिंग 10 सेंटीमीटर टॉप मोस्ट सेक्शन, कवरिंग है टोटल कितना है 5 सेक्शन दिया है। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ऐसा एक सिलेंडर है जिसका बेस रेडियस है 3 सेंटीमीटर और जो हाइट है, हाइट कैसा है एपी में, अगर ये 2 है और सबसे ऊपर वाला होगा 10, ऐसा है हाइट में, यानी 2 ऐसा 4 6 8 10 ऐसा होगा ना। ठीक है, तो इसका हम लोग हाइट, टोटल हाइट कैसे निकालेंगे। तो एपी में अगर कोई टर्म दिया हुआ रहता है तो उसका टोटल सम निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो और एवरेज कैसे निकालेंगे, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो एवरेज कैसे आता है, a प्लस एल बाई 2 से आता है ना, a प्लस एल बाई 2 यानी 2 प्लस 10/2 इंटू टर्म कितना है टोटल 5 सेक्शन दिया हुआ है ना, 5 सेक्शन है तो ये कितना होगा 12/2 यानी यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा, हाइट कितना आ गया 30, रेडियस कितना दिया हुआ है 3। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h, पाई हम लोगों को दिया हुआ है 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू हाइट कितना है 30, यहाँ से निकालते 3 3 9 होते हैं 27, ये कितना होगा 270 इंटू 3.14। अब इसको 27 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 चौके 108, 8 हाथ कितना बच गया 10, 27 से कम 27 10 37, 27 से 81 3 84 और एक यहाँ से ये 0 आ जाएगा और 2 पॉइंट के बाद डेसिमल 847.8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 80, जो फर्स्ट 6 नंबर 72 दिया हुआ है और उसके आगे का 6 नंबर दिया हुआ है 25% मोर देन एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर, द 13th नंबर इज 8 मोर देन 15th नंबर एंड द 14th नंबर इज 10 लेस देन 15th नंबर, व्हाट द एवरेज ऑफ द 13th एंड 14th नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 15 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है और फर्स्ट 6 नंबर का दिया हुआ है कितना 72, तो 80 से 72 कितना कम है -8 है और इंटू 6, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा ये कितना होगा -48। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट से 6 नंबर, यानी ये अगर 1 से 6 है तो 6 से 12, तो क्या होगा, ये इसको 7 से 12 ले लो, 7 से 12 क्या होगा 25% ज़्यादा है एवरेज इसका, यानी 72 का 25% ज़्यादा, यानी 72 का 5/4 यानी कितना 18 इंटू 5, इसमें भी कितना 6 नंबर है और इसका एवरेज कितना है 90, और 90 क्या है उससे कितना ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है 80 से 10 ज़्यादा है, कितना नंबर है 6 नंबर है, कितना 60। कभी भी देखो अगर कितना भी टर्म ऐसा आगे पीछे दिया होता है उसका रिजल्टेंट क्या होता है 0 होता है। अगर a प्लस b प्लस c जो हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं इसका 0 होता है। अगर यहाँ पे देखते हैं a का कितना है वैल्यू हमारे यहाँ से 48 आ रहा है, b का कितना आ रहा है +60, c का कितना आ रहा है नहीं पता तो इसको c मान लेते हैं 0। यहाँ से c क्या आ जाएगा, ये जाएगा तो +12, उधर इधर जाके क्या हो जाएगा -12, यानी c का जो वैल्यू है वो -12 है। यानी ये जो बाकी का जो 3 नंबर बचा है उसका जो सम होगा उसमें से क्या एवरेज से 12 कम होगा। ठीक है, और एवरेज कितना है 80 है तो इसका जो सम होगा 80 इंटू 3 -12 यानी 240 -12 कितना होगा 228। ठीक है, तो अब हम लोगों को जो बोल रहा है ना वो निकालते हैं कि 13th नंबर बोल रहा है 14th और 15th और इसका सम हम लोग निकाल चुके हैं 228। क्या बोल रहा है 13 नंबर जो है 8 ज़्यादा है 15वें नंबर से, तो अगर 15वां नंबर x है तो 13th नंबर x + 8, और क्या बोला 14th नंबर इज 10 लेस देन द 15th नंबर, अगर 15th नंबर x है तो 14th नंबर क्या होगा x - 10, और तीनों का सम हम लोग 228 तो निकाल चुके हैं, और यहाँ से तीनों का सम क्या होगा x + x 3x - 2 इज इक्वल टू 228, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 230, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 230/3 आ जाएगा। हम लोगों को क्वेश्चन क्या बोल रहा है एवरेज ऑफ 13th एंड 14th नंबर निकालना है, तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज देखो क्या होगा 2x - 2, एवरेज के लिए 2 से डिवाइड करेंगे यानी x - 1, यानी x का वैल्यू हम लोगों को जो इसमें 230/3 है उसमें से -1 करना है, तो कितना हो जाएगा 230/3 -1, यहाँ से 3 जाएगा ऐसा तो हो जाएगा 227/3, यानी 3 7 21, 21 1 7 3 5 15, 75 वाला हो जाएगा आंसर हमारा 75.67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू द पॉइंट्स इतना। तो देखो जब भी कोई लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उसका जो अगर इसका स्लोप m1 है इसका स्लोप m2 है तो क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1। ठीक है, तो ऐसा ही किसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पे एक लाइन है जिसका पॉइंट है 2 8 और 6 4, और एक लाइन है जिसके परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर रही है, क्या दिया हुआ है बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट क्या आएगा 6 2 8/2 यानी 4, 8 4 12/2 6, ये आएगा इसका पॉइंट। और इसका इस लाइन का हम लोगों को इक्वेशन निकालना है, तो पहले हम इस लाइन का इक्वेशन m1 स्लोप निकाल लेते हैं। तो इस लाइन का जो स्लोप है क्या होगा 4 - 8/6 - 2 यानी -4/4 यानी कितना हो जाएगा -1। अगर इस लाइन का स्लोप है
कितना -1, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा m1 इंटू एम टू इक्वल टू 1 -1। तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू -1 है तो m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस लाइन पे देखो स्लोप दिया हुआ है, m दिया हुआ है कितना 1, पॉइंट्स दिया हुआ कितना 4 6, तो इसका हम लोग इक्वेशन निकालते हैं y-6/x-4 इज इक्वल टू 1। तो y-6 इक्वल टू क्या होगा x-4, तो y इक्वल टू क्या होगा ये इधर जाके प्लस में होगा, तो x-4 + 6 यानी क्या होगा y इक्वल टू x+2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रिटेलर्स मार्क्स एन एयर कंडीशनर 80% above its cost price. He offered a first discount of 25% on the mark price. During a festival offer, an additional discount of 10% is applied on the already discounted price. If the final selling price is 15,552, what is the approximate cost price of the air conditioner? क्या किया है पहले 80% एबव मार्कअप किया है। ठीक है, इसको ऐसा कर लेते हैं, पहले इस वैल्यू को क्या 10 से 80% बढ़ाया, यानी 10 से 18 किया है, एंड उसके बाद फिर क्या है 25% डिस्काउंट, 25% मतलब 1/4 यानी 4 से 3 किया होगा, और फिर से 10% मतलब 10 से 9 किया होगा, और उसके बाद जो सेलिंग प्राइस दिया है 1552 यानी इसका वैल्यू दिया हुआ है 15,552। ठीक है, और हम लोगों को इसका वैल्यू निकालने का है 15,552, तो इसका वैल्यू निकालने का, यहाँ से कट कर लेते हैं पहले इसको, 2 दूनी 4 9 दूनी 18, तो हम लोगों को किसका वैल्यू दिया 9 × 3 × 9 का वैल्यू दिया हुआ है, 9 × 3 × 9 का वैल्यू दिया कितना 15,552, और निकालना है हम लोगों को 200 का। ठीक है, तो इसको इक्वेशन बना लेते हैं, क्या आ जाएगा 15,552 डिवाइड बाई 9 × 3 × 9 × 200। यहाँ से कटेगा क्या 5 या 15 3 18 कट जाएगा, 3 से कटते हैं, 3 × 5 = 15 और 18 × 3 = 54, 4 × 3 = 12, 8 × 4 = 12, 1 × 13 = 5 18, तो फिर भी 9 से तो कट रहा है, तो 9 × 5 = 45, 6 8 9 × 7 = 63, तो 5 4 होगा, 9 6 54। ठीक है, फिर 9 से कटेगा क्या 7 5 12 18, 9 से कटेगा तो 9 6 54, 9 6 36, यानी कितना आ रहा है 64 × 200 आ रहा है, तो कितना 12,800 हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टॉय मैन्युफैक्चरर जो है 1200 टॉय बना रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ 90,000 का, बट उसमें क्या कर रहा है, उसमें 200 का डोनेट कर दे रहा है चैरिटी में, और उसके बाद फॉर द रेस्ट ही अनाउंस्ड ए 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 120 पर कार। ही ऑल्सो ऑफर 2 टॉयज कार फ्री फॉर एवरी 8 टॉयज कार परचेज। इफ ऑल 1200 कार्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट इज ओवरऑल गेन्स और लॉस परसेंटेज। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या कर रहे हैं, 1200 कार बना रहा है, ठीक है, कितना पे 90,000 पे, उसमें से 200 कार डोनेट कर दे रहा है, 200 कार क्या कर रहा है डोनेट कर दे रहा है। ठीक है, तो अब उसके पास कितना बचा कार 1000 कार बचा है, और 1000 कार को क्या कर रहा है मार्कअप कर रहा है 120 रुपये का, जिसमें 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 9/10 कर रहा है, यानी जो जितना भी कार बेच रहा है उसका वैल्यू कितना है 108 रुपये सेलिंग प्राइस है, और उसमें भी क्या कर रहा है 2 कार वो फ्री दे रहा है, हर 8 कार जितना बेचता है उस पर 2 कार फ्री, यानी 8 कार बेचता है तो 2 कार उसके ऊपर फ्री दे रहा है, यानी टोटल अगर 10 कार उसके दुकान से जा रहा है बाहर तो 8 कार पे ही पैसा कमा रहा है, 2 कार तो फ्री में दे रहा है। यानी अगर 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है जो उसके पास बचा है 1000, यानी इसमें से अगर हम लोग उसको करते हैं तो 800 कार का तो बेचेगा, 800 कार का पेमेंट लेगा, और उसके साथ 200 का और वो फ्री दे देगा, तो उसके पास टोटल जिस पे इनकम कर रहा है वो 800 कार ही है, तो और 800 हर कार का कितना है पेमेंट 108 रुपये, यानी 800 × 108, यानी कि कहाँ से हो जाएगा 864,000, ये इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ ही था 90,000, तो इसका दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3600, और कितना जाएगा इसको तो लॉस परसेंट लॉस ही हो रहा है ना, अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो 3600/90,000 × 100, यहाँ से करोगे तो आ जाएगा 4% लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हो गया, यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट करना, और अगर और भी क्वेश्चन है तो मैं इसमें टेलीग्राम का चैनल आपको ऐड कर दूंगा, उस पर आप क्वेश्चन अपना भेज देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।